हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसीगर क्लासेज में। गाइस, हम आपको बता रहे हैं टेंसों के बारे में। बिना टेंसों का आप स्टोरी तक भी नहीं बना सकते हो, जो कि बोर्ड के पेपरों में आती है। तो यदि आपको सभी टेंसों के नियम और पहचान पता है तो आप आसानी से स्टोरी कवर कर सकते हो। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया था। अब हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप विद एग्जांपल। तो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। फर्स्ट टाइप के जो वाक्य होते हैं उनमें क्या शब्द शुरू में आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, क्या सूर्य निकलने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। तो देखो, नियम हमें सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखना है। क्या सूर्य निकलने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे या था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, सब्जेक्ट नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 पहले के लिए लगाएंगे, आफ्टर बाद के लिए लगाएंगे। यदि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है तो बिफोर का प्रयोग करेंगे, और यदि बाद लिखा हुआ है तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम अनुसार। सेंटेंस बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखो, हमें सबसे पहले देखना है सेंटेंस हमारा किस टेंस में पहुंच रहा है। चुका था, चुकी थी आ रहा है तो ये पहुंच रहा है हमारा पास्ट में। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पहुंचा हुआ है, और यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट में पहले सेंटेंस बनाया जाए तो पहले पास्ट इंडेफिनिट के नियम का प्रयोग करोगे, दूसरा नियम पास्ट परफेक्ट का करोगे। तो देखो, क्या के लिए हमने प्रयोग किया है हैड, हेल्पिंग वर्ब। सूर्य निकलने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। क्या के लिए तो हमने हेड लगा लिया है। अब सेंटेंस बचा है हमारा सूर्य निकलने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। जो काम पहले हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट के नियम अनुसार बनाएंगे। तो सूर्य निकलने से पहले ही क्या होगा, माताजी ने रामायण पढ़ ली। तो सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट जो है हमारे क्या है वो मदर, द
मदर। नहीं सेंटेंस में नहीं दिया हुआ, नोट को छोड़ देंगे। वर्ब चुका था चुकी थी से पहले देखो क्या लिख रहा है, ये काय का काम कर रही है, पढ़ने का। रीड, READ, रीड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक ही रहती है रीड की। रीड क्या पढ़ रहे हैं वो लिखना है, द रामायण। हमने बताया आपको पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर। इसमें पहले लिखा हुआ है तो उसके लिए लिखाएंगे हम बिफोर। अब ये सेंटेंस बचा जो है हमारा, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम अनुसार। पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, सूर्य की आ गई। अब वर्ब बची है निकलना, निकलने की सेकंड फॉर्म लगाएंगे राइज की, रोज, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में लिखा है यदि प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कौन सा, क्या, और भी कुछ हैं, उसके लिए हमने आदि का प्रयोग किया है, वाक्य के बीच में आए। जैसे किसान के खेत जोतने से पहले राधा अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकी थी। तो सेंटेंस देखकर, इतना बड़ा सेंटेंस देखकर आपको घबराना नहीं है। हम अपने सेंटेंस को अपने नियम के अनुसार ही बनाएंगे। नियम के अनुसार बनाओगे तो सेंटेंस सारा सही जाएगा। नियम देखिए,
प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो भी हमें क्वेश्चन वर्ड दिया है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो लिखना है। उसके बाद हेड लिखना है, सब्जेक्ट जो आदमी काम कर रहा है, नहीं के लिए नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि कुछ बच रहा है तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं बच रहा तो पहले या बाद के लिए बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद दूसरा वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार, बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। किसान के खेत जोतने से पहले राधा अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकी थी। तो देखो क्यों के लिए हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो दे रखा, क्यों दे रखा नहीं, तो क्यों के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी व्हाई। इतना हमारा सेंटेंस बन गया है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तक। हेल्पिंग वर्ब हमें हेड लिखनी है, सब्जेक्ट देखो सेंटेंस में दिया हुआ नहीं, यदि हम नहीं को दावेंगे तो हमें पता लगेगा कार्य कौन सा हो रहा है पहले। तो नहीं को नोट, किसान के खेत जोतने से पहले राधा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी थी, तो काम करने वाली हो गई इसमें राधा। तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे राधा, नहीं के लिए आएगा नोट, वर्ब करना, क्या करना, कार्य पूरा, पूरा करने की एक जगह आएगी कंप्लीट, थर्ड फॉर्म बना देंगे इसकी, ईडी लगाएंगे कंप्लीटेड। राधा लड़की है, लड़की के लिए अपने क्या आएगी हर, क्या कर रही है, गृह कार्य है, होमवर्क। अब सेंटेंस में बचा हमारा पहले के लिए बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नहीं, सब्जेक्ट किसान द फार्मर, वर्ब है जोतना प्लाउज, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे द फील्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने आपको बताया है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में देखो क्या होता है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए, फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, क्या सूर्य निकलने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। तो जब हमारे क्या शब्द शुरू में आएगा तो हम जिस नियम बनाएंगे, नियम लिखेंगे, उसमें हेड सबसे पहले लिखा जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं के लिए नोट, और नहीं है नहीं तो छोड़ देंगे नोट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बचा कुचा कॉम्प्लीमेंट। यदि सेंटेंस में पहले दिया हुआ है बिफोर का प्रयोग करेंगे, और यदि बाद दिया हुआ है तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और बचा कुचा सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार। बाद में सेंटेंस बनाने के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या के लिए हमने हेड का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट माता जी काम पहले कर रही हैं तो मदर, द मदर लिखा गया है। अब हमें लिखनी है वर्ब, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की आगे रीड। अब देखना है क्या चीज पढ़ रही है, वो पढ़ रही है रामायण, तो द रामायण लिखेंगे। द रामायण के बाद अब सेंटेंस देखना है, पहले लिखा है, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग किया है। और दूसरा सेंटेंस जो बनेगा सूर्य है, उसमें सब्जेक्ट, सूर्य की द सन आ गई, और निकलने की राइज की सेकंड फॉर्म आ गई रोज। अब सेकंड टाइप की बात आती है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी सेंटेंस के बीच में आ सकता है। जैसे हमें सेंटेंस लिखा है, किसान के खेत जोतने से पहले राधा अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं कर चुकी थी। तो सबसे पहले हम नियम देखेंगे, नियम में लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों की लिख दी व्हाई, हेड, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है इसमें राधा, राधा के लिए राधा का प्रयोग किया गया है, और नहीं उसमें है, उसके लिए हमने नोट का प्रयोग किया गया है राधा के बाद। वर्ब है पूरा करना, पूरा करने की कंप्लीट, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे कंप्लीटेड। क्या पूरा कर रही है, अपना गृह कार्य,
हर होमवर्क, लड़की के लिए अपने की हर, लड़के के लिए अपने की हिज होमवर्क। अब है सेंटेंस पहले पहले